गलती हो गया। जनता जरूरी नहीं है, जनता जरूरी नहीं है, क्या बोला रे? जनता जरूरी नहीं है बॉस, हमसे भी नहीं, जनता जरूरी नहीं है क्या? हाँ, बात नहीं करेगा, बात नहीं करेगा। दलाल कहता है, जदयू के सपोर्टर को दलाल कहता है तुम, दलाल कहता है तुम, कह रहे हैं कि बात करना पड़ेगा। जिंदाबाद। फिर बताइए, सुनिए सुनिए, ये बात तो हम नहीं जानते हैं। सुनिए पहले बात सुनिए। खाद नहीं दिए, मान लीजिए खाद नहीं या दिए, आप कैसे जानिएगा? वहाँ का लोग बताए। मेरी बात सुनिए ना, तो वहाँ का लोग 2 तरह का 3 तरह का लोग है। विजय यहाँ भी तो वही हो सकता है। मेरी बात सुनिए ना, हमारी बात सुनिए, हम उस पर आ रहे हैं। जी, विजय कुमार चौधरी का 3 तरह का, जैसे कि आप बोले मेरी हमको करवा दी। अब मेरी बात सुनिए। सर, ये फोटो वाला पेशेंट कैसे मरा इसका जानकारी है? चलिए आप लोग इसका चाहिए नहीं दल की न मंत्री जी नौकरी है, चलते विरोध करे है। हर्जा नेट लगा हुआ है, सादा को मारा है घर में घुस के, हर्जा नेट लगा हुआ है, वो क्या बोलेगा? जवाब में जानो चले जाए, वो क्या बोलेगा? बोलबे नहीं करते हैं। जो डीजे खड़ा करके जिसके ऊपर हर्जा नेट लगा हुआ है वो अति करेगा। जनता रंजन के निर्दोष का गुरुमत नहीं है, मूर्ख नहीं है वो। समझे कुणाल बाबू, आपका भावना में क्या अस्तित्व है वो जानते हैं लोग। लोकतंत्र की खूबसूरती है, अगर सत्ता पक्ष का विरोध विपक्ष के द्वारा अगर नहीं किया गया तो सूना सूना सा लगता है, लेकिन विरोध संवैधानिक अधिकार के नियमानुसार होना चाहिए। अभी एक सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल वीडियो हो रहा है। नमस्कार, मैं रंजन शर्मा। ये वायरल वीडियो इसी राम जानकी नरघोगी मंदिर के पास का है। भावित उम्मीदवार शाह रंजन के कुणाल कुमार जी हैं, जो अपने हक और अधिकार के लिए यहाँ कुछ सभा कर रहे थे। वहाँ किसी बात के लेकर किसी व्यक्ति से विवाद हो जाता है और वायरल वीडियो का तहकीकात करने के लिए अभी हम नरघोगी राम जानकी मेडिकल कॉलेज के पास हैं। यहाँ हम जानेंगे कि आखिर क्या है पूरा मामला। यहाँ बताया गया है कि एक नंद किशोर जी जो यहीं के निवासी हैं, आज के प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं, जिनके पुत्र प्रभात जी हैं, उनसे किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। आखिर क्या है पूरा मामला, अभी मेरे साथ प्रभात जी मौजूद हैं, इनसे जानेंगे। तेजी से वायरल हो रहा है एक वीडियो सोशल मीडिया पे, उसमें हम आपको जो है उग्र आवाज में जो है बातचीत एक नेता के साथ करते हुए देख रहे हैं। क्या है आखिर पूरा मामला क्या है? देखिए, नेता हैं वो ठीक है, अपना प्रचार करने आए थे, लेकिन दुष्प्रचार किसी का नहीं होना चाहिए ना। स्टार्टिंग कहाँ से हुई थी? स्टार्टिंग जो हुई थी, मेरे घर पे आए थे, ठीक है, पिताजी से मिलने। मेरे पिताजी का नाम हुआ श्रीनंद किशोर ठाकुर। मिलने आए, उसके बाद मिल करके मेरे चौक पे आए, जो उनका शैली है, खड़े हो गए एक स्कॉर्पियो के ऊपर में, और उनका वक्तव्य था कि नंद किशोर ठाकुर जैसे व्यक्तित्व को विजय बाबू हाशिए पे ला दिए। क्या मेरा इस पे ये प्रश्न है कि क्या नंद किशोर ठाकुर ने उनसे ये बातें कही? बिल्कुल नहीं कहा उन्होंने ना। उन्होंने नंद किशोर ठाकुर से परमिशन ली कि अगर आप उनको अपना गार्जियन, आज के भी उन्होंने कहा कि वो मेरे गार्जियन स्वरूप हैं, आपने ये बात अपने गार्जियन से पूछ करके आपने बोला कि मैं ये बोलने जा रहा हूँ, क्या उन्होंने इसके लिए हामी भरी? नहीं। आप अपना कंधा मजबूत कीजिए ना, दूसरे के कंधे पे रख के आप क्या गोली चला रहे हैं भाई? बिल्कुल, लेकिन इसके लिए तो आप दूसरा भी तरीका अपना सकते थे, फोन कॉल के जरिए से उनसे बात कर सकते थे। जी, मैंने फोन कॉल पे बात की थी उनसे। हाँ। मैंने उनका वो ऑडियो वायरल भी किया है जब उन्होंने माफी मांगी थी। क्या उन्होंने माफी मांगी थी? हाँ। तो फिर आज विवाद करने क्या हो सकता है? बताते हैं। माफी उन्होंने हमसे पर्सनली मांगी, पर्सनल हमसे माफी मांगी, लेकिन उन्होंने ये जो घोषणा किया अपने से, वो तो उन्होंने पब्लिक में किया। आज उसके बाद भी अगर उनको गिल्ट फील होता कि नहीं मैंने ये गलत किया, तो उन्होंने कहा किसी पब्लिक मंच पे आकर के इस बात के लिए माफी मांगी? कहीं माफी नहीं मांगी उन्होंने। आपका जनाधार जीरो, आप सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करने के लिए आते हैं ना। आप जब मन होता है आप उठ करके आ गए, 4 गो बैंड बाजा लेकर के, 10 गो गाड़ी लेकर के आप आ गए, आप चिल्लाने लगते हैं कि मुझे इन्होंने मारा, मुझे इन्होंने मारा। आज की पूरी वीडियो वो भी डालेंगे और लोग भी डालेंगे जो यहाँ पे लोग खड़े थे या यहाँ के जो पब्लिक थे, आप उनसे पूछ लीजिए ना। उन पे किसी ने एक अभद्र टिप्पणी की, ना उन पे किसी ने हाथापा की। उल्टे उन्हीं के लोग गाली गलौज कर रहे थे। जब उन्होंने ये देखा कि ये स्थिति उत्पन्न हुई तो उन्होंने लाइव वीडियो अपना बंद कर दिया। वो उससे पहले लाइव थे, लेकिन जब उन लोगों ने उन्हीं के। लेकिन एक बात बताइए प्रभात जी, उस वीडियो में हमें देखने को ये मिलता है कि किस बात पे कुणाल कुमार जी जो है सॉरी शब्द का उपयोग करते हैं जी। क्या उसको स्पष्ट कर सकते हैं? आपने सुना है क्या? जी जी, मैं भी वहीं पे खड़ा था। उनके लोग कह रहे हैं कि मुझे जनता से, हमको आपका जवाब हम क्यों दें?
आपसे बात करने की जरूरत नहीं है। आप जनता के बीच में एक जनता के प्रतिनिधि के रूप में आप यहाँ आ रहे हैं कि मुझे अपना अगले टर्म में मुझे अपना प्रतिनिधि बनाइए। तो आप अगर आपसे जनता कोई सवाल करती है तो आपको जवाब देना होगा, आप उससे बच नहीं सकते हैं। आपके लोग कह रहे हैं कि आपको जवाब देने की जरूरत नहीं है। एक बार नहीं, दो बार यही सेम घटना हुई। क्या लेकिन विजन है? प्रभा जी इस चीज को मानते हैं कि ये जी। विरोध प्रदर्शन जो है जी जी जो संवैधानिक अधिकार है सम- किसी भी आम जनता को या प्रतिनिधि जी, को। आप एकदम सही बात है। लोकतंत्र है, विरोध करने का अधिकार है, अपनी बात रखने का अधिकार है। जैसे कुणाल जी को अधिकार है वैसे मुझे भी अधिकार है। लेकिन फिर इस तरह की घटना जो घट जाती है जी, इसीलिए तो ये तो अप्रिय। देखिए, हाँ। अप्रिय घटना तब होती ना जब कोई इसमें हम लोगों की तरफ से जनता लेकिन की वीडियो में उनके द्वारा ये हम देख नहीं पाए हैं कि वीडियो में कोई हाथापाई कर रहे हैं, लेकिन उनके द्वारा कहा गया है के कि द्वारा हमेशा कहा जाता है कि लेकिन बाय नाम कि विजय कुमार चौधरी माननीय जो मंत्री है जी, उनके आदमी द्वारा जो है सो जी, हमको आप ये एक चीज बताइए, ऐसे में 15 साल से सरकार है, 20 साल से सरकार है अपनी वर्तमान में, अगर कहीं भी विरोध होगा तो आप कहिएगा कि वो माननीय आकर के मेरा विरोध करवाए। अरे आप, ठीक है, हम आदमी थे, मान लीजिए कि हम पार्टी से जुड़े कार्यकर्ता आपके हिसाब से हम हैं, लेकिन और जो लोग थे वो, और जो लोग थे, जो लोकल पब्लिक यहाँ पे था, वो आप उसका भी आप निरादर करके चले गए यहाँ पे कि जनता का जवाब देने का। बिल्कुल हम वहाँ भी जाएंगे, वहाँ भी जी। उनसे भी बातचीत करेंगे, जी, जी। लेकिन आप अपनी बात बताएं। यही पे हैं कि सब विजय चौधरी के दलाल हैं। जदयू के जितने वोटर हैं वो विजय चौधरी के दलाल हैं, उनके, ये हमेशा कहते हैं। आप पूरे के पूरे जितनी जनता है बिहार की, आप उसको गाली दे रहे हैं, दलाल बोल रहे हैं पूरी जनता को। जितने जदयू के सपोर्टर हैं अगर वो दलाल है, आप तो पूरे बिहार को गाली दे रहे हैं। तो इस टाइप का आप अपना व्यू रखिए ना। आप दूसरे पे कटाक्ष कर रहे हैं, इवन तक कि पूरे बिहार की जनता पे आप कटाक्ष कर रहे हैं कि आप दलाल हैं। जो दिया वोट वो दलाल हो गया, जो इनको वोट दिया वो दलाल नहीं होगा, लेकिन जो दूसरे को वोट दिया वो दलाल होगा। तो ऐसी राजनीति का क्या भविष्य है? जी बिल्कुल, ये एक समाज के बुद्धिजीवी नंद किशोर ठाकुर जी के पुत्र हैं प्रभात जी, जो अपनी बात को रखे। यहाँ और सारे जनता है जिनसे हम जानने का कोशिश करेंगे कि आखिर पूरा मामला क्या है और किस तरह से यह विवाद उठा। आप यहाँ विवाद हुआ था, तुम लोग था नहीं? तुम था बाबू यहाँ पे? किस तरह का, कैसे यहाँ पे झड़प हुआ था, किस तरह का विवाद हुआ था? उल्टे सीधे बोल रहे थे। कौन उल्टे सीधे बोल रहे थे? वही कुणाल कुमार। कुणाल कुमार क्या बोल रहे थे? मतलब यही, मतलब गाली गलौज में विजय चौधरी का आदमी आता है हमको मारता है, ये सब बोलते हैं। अच्छा ऐसा बोलते थे? अच्छा तुम सुन रहे थे, और क्या बोल रहे थे? और यही सब मतलब हल्ला गुल्ला का बात। अच्छा तो किस बात के पर वो बोले थे ऐसा बात? मतलब यहाँ पे आए थे, हम भी थोड़ा बाद में आए थे लेट कर, अच्छा। सुने थे। अच्छा इस टाइम की बात बोल रहे थे। क्या नाम हुआ? अदर झा। कहाँ पे घर है? नरगोबी। कहाँ पे घटना हुआ था? यही पे। कहाँ पे? दुर्गा मंदिर के सामने। ये गेट के सामने। हाँ? हम्म। अभी जो नंद किशोर ठाकुर जी जो हैं, उनके पुत्र प्रभात जी जो हैं, उनके साथ जो कुछ विवाद हुआ है उसके बारे में आप कुछ बताएंगे? उसके बारे में नहीं बताएंगे। नंदू बाबू 20 गांव का कहबई का बिना जीते हुए उनको लोग जाता है कहने के लिए आप चलिए, इतना वजनदार आदमी है। अब उल्टा पुल्टा वाला नहीं है आदमी की जो उल्टा बोल देंगे। तो वो नहीं ना थे, उनके लड़का थे, तो उनके लड़का कहीं बोले होंगे। उनका लड़का भी नहीं बोल पाएंगे, वो परिवार एक अलग है। ये विश्वास है? हाँ हमको विश्वास है। नंदू बाबू और कौशल ठाकुर वो दोनों भाई है और एक अलग परिवार है। दुनिया कुछ हो जाए उनको अपना काम से मतलब है, उल्टा पुल्टा नहीं। कहाँ घर हुआ आपका? हमारा बगल नरघोघी। क्या नाम क्या है? रामचंद्र महतो। ये अस्पताल जो बना है ये से खुश हैं या नाराज है? हम तो खुश से हैं। हम इससे हमको इलाज होता है? इलाज तो हम तो एक दिन इलाज करवाए, हमारा बाप दादा को जो पैसा लगा हुआ था से सध गया। अब हमारा जो लगता है हमारा बेटा पोता इलाज करा करके सधाएगा। इसी में इलाज कराते हैं? हाँ। यहाँ तो मर जाता आता है तो मर जाएंगे तो अब 62 वर्ष का उम्र है, मरेगा नहीं तो धरती पर कौआ का कौन जीव खा के आया? वो मर गया इमरजेंसी न रहने की। देखिए उसको था हार्ट अटैक हो गया। हाँ। ये नहीं है कि जो आया मर गया, हार्ट अटैक हो गया मर गया। हम ही खड़े हैं, अभी गर्मी से हार्ट अटैक हो गया तो हम कहेंगे कि स्थान में गए हम मर गए।